सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। आज नवंबर की 14 तारीख है, 2021 और आज का जो दिन है प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से सर्वविख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी को भगवान श्रीहरि विष्णु शयन को छोड़ करके, निद्रा को छोड़ करके उठते हैं और ईश्वर और प्रकृति का मिलन होता है। अर्थात आज का ही दिन तुलसी विवाह के नाम से भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो आज भगवान श्रीहरि के और माता तुलसी के विवाह के उपलक्ष्य में मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आप सभी को इसके साथ साथ कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बातचीत में मुझे बाबा जी, स्वामी जी इस प्रकार के संबोधनों से अभिहित करते हैं, परंतु आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि मैं एक साधारण सद्गृहस्थ व्यक्ति हूं। मुझे बाबा और इस प्रकार के शब्दों से आप लोग मत बुलाइएगा। मुझे बाबा बनना कोई अच्छा नहीं लगता और जितना समाज का नुकसान इन बाबाओं ने किया है उससे ज्यादा नुकसान शायद ही किसी ने किया हो। ये तथाकथित बाबा समाज के लिए घातक भी है। आज मेरे मन में बात आ रही तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से। जिस बाबा शब्द को, यानी कि जो साधु संतों के स्वरूप को लोग जनसाधारण पूजनीय समझता है, तो उन्होंने अपने आचरण से ही लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। इसलिए मुझे इस शब्द से कोई लेना देना नहीं और अपने नाम के साथ मैं इस नाम को, यानी इस विश्लेषण को नहीं पालना चाहता, इस विशेषण को भी नहीं। रही बात दूसरा, एक और बाबा होता है पुत्र का बाबा, यानी कि अपने पिता के पिता को भाभी बाबा कहते हैं। तो उस प्रकार का बाबा बनने में भी काफी समय है और वह बाबा बन करके मुझे प्रसन्नता ही होगी। पुत्र या आपके भतीजों के पुत्र हों, आदि आदि, तो उसको बाबा कहते हैं। तो उस टाइप का बाबा बनना तो एक शोभा की बात होती है, परंतु जिस बाबा को आप वस्त्रों के आधार पर चयन करते हैं वो बाबापन मुझे अच्छा ही नहीं लगता।
और उस टाइप का बाबा मैं कभी जीवन में एक दिन के लिए भी नहीं बनना चाहता। हाँ, इतना जरूर है कि मैं आप सभी को, जो भी मेरे पास आएगा, जो भी मुझसे संपर्क स्थापित करेगा, जो कुछ वो मुझसे चाहेगा, उसे प्राप्त कराने में उसकी सहायता अवश्य करूंगा। भारतीय जो हमारा पुराना विज्ञान है, पुरातन विज्ञान है, जिसमें योग साधनाएं, जिसमें देवी देवताओं की कृपा, जिसमें सारगर्भितता है, वह मेरा परम लक्ष्य है। मैं अपने ही इस जीवन में उन लक्ष्यों के प्रति समर्पित हूं, जिन लक्ष्यों के प्रति मुझे बचपन से ही पराशक्ति ने प्रेरित किया है। उसमें से एक तो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करना, सनातन धर्मावलंबियों की सहायता करना, इनको अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और उस धर्म की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति भी जागरूक करना, ये मेरा लक्ष्य है। और एक लक्ष्य ये है कि इसी जीवन काल में अपने राष्ट्र को विश्व में सर्वोत्तम साबित करके दिखाना। इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति में ही समय भी लगेगा और यह काया इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में ही, संघर्ष में ही एक दिन उस परम सत्ता के पास पहुंच जाएगी। तो मेरे पास समय ही नहीं है इस टाइप का बाबा बनने के लिए। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैं कभी ना तो सन्यासी बनना चाहूंगा, ना ही कोई बाबा बनना चाहूंगा। बस जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वह मैं अवश्य ही प्राप्त करना चाहूंगा। आप लोगों को अगर वह मोती, वह हीरे, जो कि सनातन धर्म की सिरमौर है, ऐसी विद्याएं और आपका पुराना खोया हुआ स्वाभिमान अगर वापस करा सकता हूं आपको, तो मैं इस जीवन को धन्य समझूंगा। प्रिय बंधुओं, जब मैंने इस चैनल को बनाया था, जैसे बनाया था, क्या मेरे मन में विचार था, वो अलग बात है। परंतु आज आप सभी के सामने बिल्कुल सच्चे मन से और बिल्कुल उस परमपिता को सामने मान करके बताना चाहता हूं कि मैं इस जीवन को सार्थक करने में ही लगा हूं और मेरे साथ साथ करोड़ों लोगों के जीवन को मैं सार्थक करूंगा ही। उन्हें
फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा, उन्हें मैं सिद्धियों के दरवाजे तक पहुंचाऊंगा, उनके जीवन की खुशियों को बढ़ाऊंगा, उनके कष्टों को नष्ट करूंगा, संकट से बचाऊंगा। और इस कार्य में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, पल प्रतिपल पड़ेगी। मेरे साथ आने वाला व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने से आ सकता है, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, कृणवंतो विश्वमार्यम। तो हमारी सहायता के लिए व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, पूरे विश्व से आ सकता है। और मैं विश्व के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारत और भारत के जन, सनातन धर्मावलंबी जन पूरे विश्व के लिए आशा की किरण के समान है। इनके साथ मिल करके, इनके साथ जुड़ करके आप संसार के सर्वोत्तम भाग्यशाली प्राणी बन सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने न दें। भारत और सनातन धर्म कोई अलग अलग नहीं है। भारत और सनातन धर्म पूरे विश्व के पिता हैं। दोबारा सुन लीजिए, भारत और सनातन धर्म संपूर्ण विश्व के पिता हैं। इसलिए एक पिता को अपने पुत्रों के प्रति स्वभावतः चिंता होती ही है। तो आपको कहीं के रहने वाले हों, पूरे विश्व में कहीं के रहने वाले हों, किसी भी परिस्थिति में हों, अपने घर वापस आने की आवश्यकता है। अपने घर वापस आइए। कहने का तात्पर्य कि सनातन में वापस आइए, और भारत में अगर आइए तो इस भारत को तीर्थ स्थल समझ करके आइए। आप सभी को ज्ञातव्य हो कि भारत और भारतीय जिसके भी संपर्क में आते हैं उसका दिल अवश्य ही जीत लेते हैं। और विश्व की इस आशा को प्रत्येक भारतीय को पुष्पित करना चाहिए, पल्वित करना चाहिए। इसलिए मेरे देश के लोगों से और सनातन धर्मियों से मेरा निवेदन है कि विश्व के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आता है, उन्हें भारत की छवि जो उनके मन में है उसे बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बड़े हैं, आप में बड़प्पन है, तो उस बड़प्पन को सबके सामने पेश करना भी है। और सनातन धर्म का वाक्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यह सनातन वाक्य है भगवान श्री कृष्ण का, जिनके हम वंशज हैं, अनुयायी हैं। भगवान श्री राम जिनके हम वंशज हैं, अनुयायी हैं।
उनकी धर्म पताका को विश्व भर में फहराना, ये हमारा उद्देश्य है। एक राष्ट्रीय गीत है, जीते होंगे देश किसी ने, हमने तो दिलों को जीता है। जहां भी भारतीय गए वहां उन्होंने अपने आचरण से, अपनी सेवाओं से लोगों को अपना बनाया है। विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति, इस सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।